ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 26 पढ़ते हैं। 25 पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। इस समय हमारा ज्योतिष में जो मेन विषय चल रहा है वह है सभी ग्रहों के द्वादश भाव में फल, कि किस भाव में कौन सा ग्रह किस प्रकार के फल को प्रदर्शित करेगा। अब तक आप शुक्र तक के ग्रहों के बारे में जान चुके हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इनके जान चुके हैं कि यह द्वादश भाव में क्या फल देंगे। आज के पाठ संख्या 26 में हम पढ़ेंगे कि शनि का द्वादश भाव में क्या फल होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, आजकल के समय में शनि की विशेष बात होती है कुंडली में। शनि क्योंकि दुखों का स्वामी होता है और आजकल व्यक्ति दुखी बहुत होता है। हमने आपको पिछले पाठों में बताया है कि शनि जो है वह दुख का स्वामी होता है, दुख का कारक होता है। तो आज हम शनि के बारे में जानेंगे। पाठ आरंभ करें उससे पूर्व जो भी चैनल पर नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो इस प्रकार के डालें वह आप आसानी से देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। हम आपको आसानी से ज्योतिष एवं कर्मकांड दोनों सिखा रहे हैं। आपको जो भी सीखना है, यदि कुछ जानना है तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। तो आज हम शनि के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर बना आ रहा है, सभी भावों में शनि लिखा हुआ है। हम क्रमशः बताएंगे कि लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक शनि किस भाव में क्या फल देंगे। तो सबसे पहले प्रथम भाव की बात कर लेते हैं, जिसको लग्न भाव भी कहा जाता है। लग्न में शनि विद्यमान हो, यदि वह उच्च राशि का विद्यमान हो या स्वराशि का विद्यमान हो, जिस राशि के वे स्वामी है उस राशि में विद्यमान हो और लग्न में हो, तो जो जातक होता है वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। देश या गांव का अधिपति बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि बनता है, जिसके स्वराशि का या फिर उच्च राशि का लग्न में शनि बैठा हो। और अन्य राशियों में यदि बैठा हो, स्वराशि का ना हो, उच्च का ना हो शनि, और लग्न में बैठा हो किसी अन्य राशि में, तो जातक को बाल्य अवस्था में ही दुखी बना देता है, दरिद्र बना देता है और आलसी बना देता है। तो इस प्रकार प्रथम भाव में शनि का फल हुआ। अब द्वितीय भाव में जानते हैं। द्वितीय भाव में जब शनि होंगे तो जातक विकृत मुख वाला होता है, धन का भोगी होता है, धन को बहुत ज़्यादा धन को महत्व देने वाला होता है, अपने लोगों से विहीन होता है, अपने जनों से जो होता है थोड़ा सा दूर रहता है और थोड़ा न्याय सिद्धांतवादी होता है, न्याय करने में कुशल रहता है, न्याय प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। और जहाँ पर उसका मातृघर होता है, मतलब पितृघर होता है, जहाँ पर वह रहता है, वहाँ से कहीं अन्य जगह जाकर, जैसे प्रदेश में जाकर के धन कमाता है और वाहन आदि का सुख भी प्राप्त करता है, यहाँ पर जब शनि बैठे हो द्वितीय भाव में। तृतीय भाव की बात करते हैं। जब तृतीय भाव में शनि होते हैं तो जातक श्याम वर्ण के शरीर वाला होता है, थोड़ा सा सांवला होता है, थोड़ा सा नीच स्वभाव का होता है, आलसी होता है, शूरवीर होता है, दानी होता है और विशाल बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों का बुद्धि बहुत विशाल होता है, अच्छे प्रकार से सोच रखने वाले होते हैं, किंतु थोड़े से नीच भी यहाँ पर बैठ कर के शनि बनाता है व्यक्ति को। आगे चतुर्थ भाव में देख लेते हैं। चौथे भाव में जब शनि होते हैं तो जातक दुखी होता है, थोड़ा सा दुखी रहने वाला होता है, उसका जो हृदय होता है वह थोड़ा सा दुखी रहता है और बंधुओं से, वाहन से, धन से, बुद्धि से, सुख से विहीन रहता है थोड़ा सा व्यक्ति। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा विहीन बना देता है शनि जब चतुर्थ भाव में विद्यमान होता है। और बाल्यावस्था में ही कोई ना कोई रोग पकड़ा देता है। ऐसे जातक जो होते हैं वह नाखून बहुत बड़े बड़े रखते हैं, बड़े बड़े बाल रखने के शौकीन होते हैं, जिनके चतुर्थ भाव में शनि विद्यमान होते हैं। आगे पंचम भाव की बात कर लें तो यदि पंचम भाव में जब शनि विद्यमान होते हैं तो जो जातक होता है वह सुख, पुत्र, मित्र, बुद्धि, हृदय से हीन होते हैं। पंचम भाव में बैठ करके भी व्यक्ति जो होता है इन सभी सुखों से हीन हो जाता है और सर्वदा दरिद्र जैसा जीवन व्यतीत करता है, जिसके पंचम भाव में शनि विद्यमान होते हैं। आगे षष्ठम भाव की बात करते हैं। षष्ठम भाव में शनि होते हैं तो जातक कामी होता है। ऐसे जातक
वासनाओं के अंतर्गत बहुत रहते हैं, वासना में फंसे रहते हैं। सुंदर होते हैं, शूरवीर होते हैं, बहुत खाने वाले होते हैं, कुटिल स्वभाव वाले होते हैं और बहुत शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। यहाँ पर जो शनि होता है वह शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है। आगे सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में जब शनि विद्यमान होते हैं तो जातक सदा रोगी रहता है, स्त्री नाशक होता है और धनहीन भी होता है। यहाँ पर बैठ जाता है जब शनि तो। और उनके वेशभूषा जो होते हैं वह थोड़े से कुछ अलग प्रकार के रहते हैं, सात्विक प्रकार के नहीं रहते, थोड़े से पाप कर्म वाले होते हैं, नीच कर्म वाले होते हैं, जिनके सप्तम भाव में शनि बैठ जाते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो जातक पीड़ित रहता है, थोड़ा सा अल्प आयु वाला होता है। कोई कार्य दे दो उसको पूर्ण नहीं कर पाता, वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में शनि विद्यमान हो। आगे बात करते हैं नवम भाव में। शनि जब नवम भाव में आते हैं तो जातक को धर्महीन बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, थोड़े धन वाला होता है, उसके पास धन की कमी रहती है, भाई और पुत्रों की कमी रहती है उसके जीवन में, सुख से रहित रहता है व्यक्ति और दूसरों को भी दुख देने वाला होता है ऐसा जातक जिसके शनि नवम भाव में बैठ जाते हैं। किंतु अच्छी स्थिति में बैठे हों तो कुछ अच्छा फल भी देते हैं, इन दुखों को नहीं देते हैं। वही दशम भाव में जान लेते हैं। दशम भाव में शनि होते हैं तो जातक धनी होता है, ज्ञानी होता है, शूरवीर होता है, राजमंत्री होता है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री आदि भी बनता है, न्यायाधीश होता है, जज भी बन सकता है और नगर व ग्राम का भी अध्यक्ष बन सकता है ऐसा जातक जिसके शनि अच्छी स्थिति में बैठा हो दशम भाव में। तो आइए आगे बात करते हैं हम 11वें भाव की, एकादश भाव की। एकादश भाव में जब शनि होते हैं तो जातक दीर्घायु वाला होता है, अचल धनवान वाला होता है, उसके पास धन पूर्ण मात्रा में आता है, स्वस्थ रहने वाला होता है, बहुत खर्चीला होता है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति जिसका जो एकादश भाव में शनि बैठ जाते हैं तो जातक को खर्चीला बहुत बनाते हैं। ऐसे जातक खर्च बहुत करता है और समाज में थोड़ा सा अपमानित बहुत होता है जिसके एकादश भाव में शनि बैठ जाते हैं। आगे द्वादश भाव करते हैं। 12वें भाव में जब शनि बैठ जाएंगे तो जातक को पतित बनाते हैं, थोड़ा सा जीवन जो होता है वह गिरा रहता है, उनका ऊंचा उठने में सक्षम नहीं होते ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उठ नहीं पाते लेकिन कम उठ पाते हैं। कुटिल होते हैं, उनकी दृष्टि जो होती है वह बहुत खराब होती है। निर्दयी होते हैं, ऐसे जातक में दया की कमी होती है, निर्लज्ज होते हैं और बहुत खर्च करने वाले होते हैं और इसी के कारण यह समाज में अपमानित भी बहुत होते हैं। तो यह द्वादश भाव में शनि का फल था। तो आज आपने सीखा 12वें भाव में शनि का फल। अगले पार्ट में हम राहु केतु का एक साथ बता देंगे आपको। इसी प्रकार ज्योतिष आप आसानी से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आप सभी पाठ पढ़ेंगे, आसानी से ज्योतिष सीख जाएंगे। चाहिए तो अपनी कुंडली स्वयं से आप फलित करना सीख जाएंगे। इससे सरल विधि आपको ज्योतिष पढ़ाने की कोई नहीं बताएगा, इससे सरल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आप आसानी से ज्योतिष पढ़ते रहे, आसानी से कर्मकांड भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कल्याण कर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य मित्रगण भी इसका लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।